आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश खरोश से मनाई गई संत गाड़गे बाबा की जयंती, शहर और अतराफ में उनकी तस्वीर पर चढ़ाए गए फूल, खिराज अकीदत पेश। सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन की रियासती मरकजी तंजीम के ऐलान पर रियासत भर में की गई हड़ताल, शहर और अतराफ के सरकारी मुलाजमीन भी हुए 2 रोज़ा हड़ताल में शामिल। कैंसर हॉस्पिटल की एक खातून डॉक्टर को मरीज के रिश्तेदार की जानिब से हिरासा करने का मामला हुआ उजागर, डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ सख्त बरहम। लेडी डॉक्टर के सेहतियाब होने के बाद दर्ज करवाई जाएगी पुलिस में शिकायत, मार्ट तंजीम ने किया ऐलान। और तालुका कन्नड़ के जेहूर में एक पागल कुत्ते ने 6 मासूम बच्चों को कर दिया लहूलुहान, गांव वालों पर खौफ तारी। पागल कुत्ते से फौरी निजात दिलाने का किया जा रहा है मुतालबा, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की खामोशी मानाखेज। खबरें तफसील से। सफाई के अलंबरदार संत गाड़गे बाबा की जयंती आज शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। जिला परिषद दफ्तर में भी CEO नीलेश गटनी की रहनुमाई में एक तकरीब मुनक्किद की गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनके माहौल को साफ सुथरा रखने के पैगाम को आम करने और उस पर सख्ती से अमल करने का आज़म किया गया। इस मौके पर वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी CEO सुदर्शन तुपे, सेक्शन ऑफिसर संजय दारुने, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर सत्यजीत देशमुख, डॉक्टर संजय वाघ, वसीमुद्दीन नहरी, राजेंद्र सोनने, अमूल खंडारे, विकास बोरसे, जगताप शेख, देवत रसे, बाड़ू जगदाड़े और दीगर मौजूद थे। कौमी संत गाड़गे महाराज की जयंती के मौके पर बिड़किन के सुनार गली में दिंडी निकाली गई और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। बिड़किन में संत गाड़गे महाराज के नाम से मुजव्वज़ा क़त्ए अराज़ी वाक़ नीलजगांव फाटा पर देही सफाई के पैगाम्बर और समाज के गरीब तबक़ात के हमदम व दमसाज संत गाड़गे महाराज की 143वीं जयंती के मौके पर यहाँ सोनारगली ता संत गाड़गे बाबा के नाम से मौसूम उस जगह तक पैदल डिंडी निकाली गई। बाबा की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत चढ़ाकर उनके हालात ज़िंदगी से मुतालिक जानकारी हासिल की गई। इस मौके पर समाज सेवक रमेश शिंदे ने अपनी रहनुमाई में कहा कि बाबा के हालात ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो हर एक की ज़िंदगी के मामूलात में यकीनी तौर पर सुधार मुमकिन है। इस मौके पर शिवसेना के नायब तालुका सदर मनोज पेरे, साबिक सरपंच अशोक धर्मे, सीनियर सहाफ़ी नंदू वैद्य, सरपंच विजय आड़े, प्रहलाद मुगल, युवा सेना प्रमुख काका साहब टेके, एडवोकेट सतीश हाड़े की खुसूसी मौजूदगी के साथ साथ बड़ी तादाद में दीगर साकिनान मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। महाराष्ट्र स्टेट सेंट्रल एम्प्लॉइज़ यूनियन की जानिब से पुकारे गए 2 रोज़ा बंद में घाटी दवाखाने की नर्सेस और क्लास 4 मुलाजमीन के अलावा दीगर सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हुए। पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और नई पेंशन स्कीम रद्द की जाए। इसी तरह सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन के देरीना मुतालिबात की यकसुई के लिए मुलाजमीन की रियासती तंजीम ने 23 और 24 फरवरी को 2 रोज़ा काम बंद एहतजाज का ऐलान किया है, जिसमें घाटी दवाखाने की नर्सेस और क्लास 4 मुलाजमीन भी शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि वो लोग मरीजों को मुश्किलात में डालकर हड़ताल करना हरगिज़ नहीं चाहते, मगर हुकूमत उनके मसाइल हल करने तैयार नहीं है। रुकने असेंबली को तो उनकी 5 साला मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद पेंशन दी जाती है, जबकि वो लोग तो 58 साल खिदमत में गुजार देते हैं, मगर उन्हें पेंशन से महरूम कर दिया गया है। लिहाजा उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। इसी तरह नर्सेस के खाली ओहदे फौरी पूरे किए जाएं। इसके अलावा दीगर मतालबात पर यह हड़ताल की गई है। शासनाला वारंवार निवेदन देऊन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी चर्चेमधनं प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत, परंतु शासन कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने कधीच बघत नाही। हा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे आणि शेवटी ज्यावेळेस आमच्याकडे दुर्लक्ष होतं म्हणून आम्हाला संपामध्ये उतरावं लागतं। संप करण्याची आमची इच्छा नसते आणि रुग्णांना वेठीस धरण्याची पण आमची इच्छा नसते, परंतु आमच्या प्रश्नाकडे जर दुर्लक्ष केलं जाते म्हणून आम्हाला शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी अशी आंदोलनं करावे लागतात। अत्यंत महत्त्वाची आणि जिव्हाळ्याची मागणी म्हणजे की कर्मचाऱ्यांना जे त्यांनी 2005 नंतर सेवेत आलेले आहेत त्यांना पेन्शन नाही आहे,
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही आमची मागणी आहे की 5 वर्षासाठी आमदार साहेब निवडून येतात, त्यांना पेन्शन आहे आणि आम्ही वयाच्या 58 वर्षापर्यंत काम करतो, आम्हाला पेन्शन नाही. म्हणून आमची मागणी आहे की आम्हाला जुनी पेन्शन लागू करावी. रुग्णसेवेबाबत जर म्हटलं तर अनेक रिक्त पदं प्रत्येक हॉस्पिटल रुग्णालयामध्ये आहेत आणि त्याचा काम डॉक्टर आणि नर्सेसवर पडतो आणि अन्याय रुग्णांवर होतो. कारण एक नर्स 40 रुग्णांना न्याय देऊ शकत नाही, तर जनतेवर पण तो अन्याय होतो. म्हणून ती रुग्णसेवेची रिक्त पदं त्वरित भरावीत ही महत्त्वाची मागणी व चतुर्श्रेणी कर्मचारी, क्लास 3, नंतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मागण्या घेऊन 14 मागण्या घेऊन आज राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्रामध्ये संप पुकारलेला आहे आणि त्या संपामध्ये आम्ही सहभागी झालेलो आहोत. मगर घाटिया हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चौधरी का कहना है कि नर्सेस और क्लास 4 मुलाजिमीन की हड़ताल पर जाने से यहाँ कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि इंतजामिया ने उसका मुतबादिल इंतजाम कर रखा है. कॉस्ट्राइब तंजीम और लघु वेतन पर काम करने वाले मुलाजिमीन काले फीते लगाकर काम कर रहे हैं. अलबत्ता नर्सेस के हड़ताल पर जाने के सबब मेजर ऑपरेशन बंद हैं. 100% परिचारिका संपावर आहेत आणि 18 परिचारिका आम्ही घेतलेले आहेत कामावर आणि तसं जे BSc नर्सिंग करणारे स्टुडंट आहेत त्या पण कामावर आहेत. परिचारिकामुळे कॉलेजवर काही परिणाम झालेला नाही, पण जे मेजर ऑपरेशन्स आहेत ते बंद आहेत, पण बाकी सर्व ठीक आहे. चतुर्श्रेणीच्या काही संघटना संपावर आहेत, काही नाहीत. महाराष्ट्र राज्य लघु वेतन ह्या कामावर आहेत संघटना, काळ्या फिती लावून काम करतात आणि कास्ट्राईब संघटना जे आहे 100% ते कामावर आहेत आणि हे सर्व आम्हाला सहकार्य करत आहेत. आणि क्लार्क लोक जे आहेत ऑफिसमधले ते पण कामावर आहेत, पण काळ्या फिती लावून काम करतात. महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संगठन की जानिब से 23 और 24 फरवरी को पुकारे गए बंद में फुलंब्री के महसूल मुलाजमीन भी शामिल हुए और हुकूमत के नाम एक मेमोरेंडम तहसीलदार डॉक्टर शीतल राजपूत के सुपुर्द किया. तहसीलदार के जरिए हुकूमत के नाम दिए गए मेमोरेंडम में कहा गया है कि रियासत महाराष्ट्र के सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन के इल्तवा में पड़े मतालिबात की यकसुई के लिए महाराष्ट्र राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संगठन ने जो 2 रोज़ा बंद का ऐलान किया है, उसमें ज़िला औरंगाबाद के सभी नायब तहसीलदार, अव्वल कारकुन, रेवेन्यू असिस्टेंट, सिपाही और कोतवाल इस बंद में शामिल हैं. लिहाजा उनके मतालिबात फौरी मंजूर कर लिए जाएँ. इस मेमोरेंडम पर महसूल मुलाजिमीन तंजीम के ताल्लुका सदर कैलाश जेठे, नायब सदर सत्यनारायण रेड्डी, सेक्रेटरी सुरेश दुभलकर, ट्रेजर बीबी सारकावड़े, योगेश सोनोने, असिस्टेंट सेक्रेटरी योगेश संतोष करंगड़े, शिवाजी उपले और दीगर ओहदेदारान के दस्तखत सब्त हैं. इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाली एक खातून रिहायशी डॉक्टर को एक मरीज के 50 साला बुलहवास रिश्तेदार की जानिब से हिरासत किए जाने का मामला मंजर आम पर आया है, जिसके सबब लेडी डॉक्टर जहनी तनाव का शिकार हो गई है. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला एक मरीज़ को इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल लाया गया था, जिसका यहाँ के डॉक्टर्स ने इलाज शुरू किया. मगर इस दौरान मरीज़ का एक 50 साला रिश्तेदार ड्यूटी पर तैनात एक खातून रिहायशी डॉक्टर से कुर्बत बढ़ाने की कोशिश करने लगा. उस लेडी डॉक्टर ने उस जानिब कोई तवज्जो न दी. बदकिस्मती से 15 दिन कबल उस मरीज़ की मौत हो गई, मगर मरीज़ की मौत के बाद भी उसके रिश्तेदार ने लेडी डॉक्टर का पीछा न छोड़ा और उसकी इन हरकतों से लेडी डॉक्टर जहनी तनाव का शिकार हो गई, जिसकी वजह से यहाँ खिदमत अंजाम देने वाले दीगर डॉक्टर्स और स्टाफ में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है. उस बुलहवा शख्स के ख़िलाफ़ अब तक कोई पुलिस केस दाखिल नहीं किया जा सका. मार्ड के डॉक्टर्स का कहना है कि जब मज़कूरा लेडी डॉक्टर की तबीयत बहाल हो जाएगी, उस बुलहवा शख्स के ख़िलाफ़ मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया जाएगा. नाजरीन, इलाक़े मराठवाड़ा और अताफ में रहने वाले कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला मरीज़ों को इलाज की सहूलत फराहम करवाने की गर्ज से हुकूमत ने आम खास मैदान के सामने कदीम सिविल हॉस्पिटल की अराज़ी पर इलाकाई कैंसर हॉस्पिटल कायम किया और यहाँ रोज़ाना हज़ारों मरीज़ लाए जाने लगे, जिनका इलाज करने के लिए कैंसर हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर्स जी जान से मेहनत करते हैं और उनकी खिदमत लायक सताइश हैं. मगर जब कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो उनका हौसला टूट जाता है. इस तरह की हरकतें मरीज़ों या उनके रिश्तेदारों को ज़ेबा भी नहीं देती. लिहाजा ऐसे बुलहवस शख्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए. तालुका कन्नड़ के जिहूर और निपानी इन 2 मकामात पर एक पागल कुत्ते ने 6 मासूम बच्चों को भंबोड़ डाला, जिन्हें फर्स्ट एड देने के बाद
मजीद इलाज के लिए घाटी दवाखाना भिजवाया गया। तफसीलात के मुताबिक जेहूर की खैरनार बस्ती की 6 साला विद्या बड़ा साहब खैरनार, 3 साला श्रुति बड़ा साहब खैरनार और ऋतु खैरनार के अलावा पवार बस्ती की 4 साला रविंद्र पवार शदीद तौर पर जख्मी हुई हैं। ज़राए का कहना है कि ये मासूम बच्चे अपने आंगन में खेल रहे थे कि एक पागल कुत्ता वहां धमका और उन बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 बच्चियां शदीद तौर पर जख्मी हो गईं। इस पागल कुत्ते ने उनके चेहरे लहूलुहान कर दिए और गोश्त के लोथड़े निकाल दिए। जब ये बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे तो उनके वालिदैन वहां पहुंचे और किसी तरह अपने बच्चों को उस पागल कुत्ते के नरगे से आज़ाद करवाया। यहाँ से निकलकर ये कुत्ता निपानी में वारिद हुआ और वहाँ भी 2 बच्चों पर हमला कर दिया, जिनके नाम रामेश्वर बोरसे और आयुष गोविंद बोरसे बताए जा रहे हैं। इस पागल कुत्ते के हमले में शदीद तौर पर जख्मी हुए इन बच्चों को इलाज की गर्ज से औराड़ा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप कामले ने उन्हें फर्स्ट एड पहुंचाई और मजीद इलाज के लिए घाटी दवाखाना रेफर कर दिया। दरी असना पागल कुत्ते की दहशत गाँव वालों पर छाई हुई है और वो उसके कहर से निजात दिलाने का मुतालबा इंतजामिया से कर रहे हैं। नेशनल पल्स पोलियो मुहिम के तहत 27 फरवरी को शहर के सीफरता 5 साल उम्र के 1,98,614 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी है। उन्होंने सहाफ़ियों को बतलाया कि पल्स पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 45 मेडिकल ऑफिसर्स, 1,950 मुलाजिमीन, 130 सुपरवाइजर्स और 38 कंट्रोलिंग ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। उन्होंने शहरियान से भी अपील की है कि 27 फरवरी को यानी इतवार के दिन अपने सिफरता 5 साल बच्चों को पोलियो की खुराक ज़रूर पिलाएं। 27 फेब्रुवारी हा पोलिओ रविवार म्हणून आपण राष्ट्रीय कार्यक्रम हा पल्स पोलिओचा त्या दिवशी राबवत आहोत। तर या पल्स पोलिओच्या दिवशी महापालिकेने पूर्ण तयारी केलेली आहे। तर शहरामध्ये 661 बूथ आपण इथं पूर्ण मायक्रो प्लॅनिंग करून 661 बूथ प्रस्थापित केलेले आहेत आणि या सर्व बूथवर पल्स पोलिओचं वॅक्सिनेशन 27 तारखेला होणार आहे। तसंच आपल्या 123 ट्रान्झिट टीम आहेत, ज्या की 24/7 हे जे रेल्वे स्टेशन आहे, बस स्टँड आहे, एअरपोर्ट आहे, काही ठिकाणचे ट्रॅव्हलरचे स्पॉट्स आहेत, त्याच्यानंतर ह्या ठिकाणी आपण ट्रान्झिट टीम पण स्थापन केलेले आहेत। तर त्या ट्रान्झिट टीमनी हे सर्व 24/7 हे स्पॉट्स आपले कव्हर करण्यात येत आहेत। तसंच आपण 28 मोबाईल टीम ज्या आहेत, आपल्या 28 मोबाईल टीम आहेत, तर त्या 28 मोबाईल टीम म्हणजे वीटभट्ट्या आहेत, लोक स्थलांतरित जे लोक आहेत, तर त्या स्थलांतरित लोकांना कव्हर करण्यासाठी, त्यांच्या बालकांना कव्हर करण्यासाठी आपण 28 मोबाईल टीम स्थापन केलेल्या आहेत। तर जी महापालिकेची पल्स पोलिओबद्दलची जी मायक्रो प्लॅनिंग आहे ती खूप एक्सटेन्सिव्ह आहे। माननीय आयुक्त सरांनी आज सर्व याच्या अगोदरही बैठक घेतली, आजही सर्व आदेश पारित केलेले आहेत। तर पूर्ण डिपार्टमेंट, महापालिकेचे सर्व डिपार्टमेंट याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत। शिक्षण विभागाकडनं विविध शाळातून रॅली काढणारे येणार आहेत, आपल्या गणकचरा विभागातून सर्व घंटागाड्यामध्ये त्याची जिंगल वाजवण्यात येत आहे। सर्व याच्यावर मुख्य नियंत्रण अधिकारी म्हणून सर्व HODंची नियुक्ती केलेली आहे। तर आमचे नियंत्रण अधिकारी सर्व 45 नियंत्रण अधिकारी मेडिकल ऑफिसर आहेत, तर त्याची सुद्धा चेकलिस्ट आहे आणि त्याच्यावर जे मुख्य नियंत्रण अधिकारी आहेत, तर सर्व महापालिकेचे मुख्य नियंत्रण अधिकारी त्या दिवशी म्हणजे 27 तारखेला पल्स पोलिओच्या दिवशी आणि नंतर जे काही 5 दिवस IPPI चालणार आहे त्या याच्यावर महापालिकेचे सर्व डिपार्टमेंट इन्व्हॉल्व होऊन 100% आम्ही म्हणजे पल्स पोलिओचं टार्गेट अचीव करू। नाजरीन, AMC इंतजामिया पड़ेगांव इलाके में मवेशियों की शमशान भूमि तामीर करवा रहा है, जिसकी मकामी साकिनान शदीद मुखालिफत कर रहे हैं। लिहाजा उन्हें समझाने के लिए एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नीमा ने आज वहां पहुंचे और उन्होंने अपने तौर पर इन साकिनान को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार न थे।
वाज़ेह है कि शहर में हलाक होने वाले मवेशियों के मुर्दा अजसाम को जलाने के लिए म्यूनसिपल कारपोरेशन की जानिब से पड़ेगांव इलाके में शमशान भूमि तामीर की जा रही है, जिसके सबब वहां के साकिनान में शदीद नाराजगी पाई जा रही है और वो इस तामीर की शदीद मुखालफत कर रहे हैं। 2 रोज पहले यहाँ के साकिनान ने वहाँ जारी काम रुकवा दिया, लिहाजा उन्हें समझाने के लिए एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नैमा ने अपने मातहतीन के साथ वहाँ पहुँचे, मगर इलाके के साकिनान ने उन्हें 2 टोक जवाब दे दिया कि AMC इंतज़ामिया यहाँ बनाई जा रही इस शमशान भूमि को कहीं और ले जाए, वो लोग किसी हाल में यहाँ और गंदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद एडिशनल कमिश्नर वहाँ से लौट आए, मगर उनकी वापसी तक इलाके के साकिनान उन्हें खरी खोटी सुनाते ही रहे। इस मौके पर घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सौरभ जोशी, सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर के कारगुजार डायरेक्टर डॉक्टर शेख शाहिद, डॉक्टर BS नायकवाड़े और दीगर उनके साथ मौजूद थे। आमचे लेकरं बाळ आजारी पडतात, बिमार पडतात, जे होतं ते बी पुष्कळ झालं होतं। आता हे करायला लागलं दुसरं तर हे पण खूप झालं। त्याच्यासाठी काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल तुम्हाला। ओके, तुमचं नाव मावशी? मसनभूमी करू नका इथं। मसनभूमी जर केली तर आम्ही कोणते पण निर्णय घेऊ शकतो, गाड्या रोखू शकतो, जाऊ शकतो। आम्हाला तेच आमचं हे निर्णय नाही घेतलं तर आम्ही जाऊन टाकणार आहे गाड्या गुड्या काही असं, मग इथं काही बी झालं तरी आम्हाला हरकत नाही। मेहरबान साहेबांनी एवढीच आमची कळकळीची विनंती आहे, आणि नाही तर ग्लोरी सिटीला एवढा लाखो रुपये टॅक्स त्यांना भेटतंय, तर आमच्या प्रॉपर्टी आम्ही खुशीने द्यायला तयार। आम्हाला मार्केट रेट म्हणून पैसा देऊन टाकावा व्याजासहित, आणि भावसिंगपुरा पण विकत घेऊन टाकावा महानगरपालिकेनं। त्यांना काय आणायचं इथं टाकून घ्या, कचरा नाही, कोणकोणत्या जनावरं नाही, आणखी काहीतरी आणा, इथं सगळे इथं घाण इथं टाका औरंगाबाद पडेगावला। प्रशासकांनी काही विचारच करत नाहीत, कोणत्याच गोष्टीचा विचार करून उठलं सुटलं दिसतं की पडेगाव पडेगाव पकडे, प्रत्येक गोष्टीसाठी पडेगाव। मी राठोड सर, आमची मागणी हीच आहे की हे जे डम्पिंग यार्ड आहे, आता याची परमिशन 31/12/2022 पर्यंत आहे। 2022 नंतर हे बंद करण्यात यावं डम्पिंग यार्ड, आणि हे जे नवीन उपक्रम चालू केला ते पण बंद करण्यात यावं लवकरात लवकर। आणि स्मशानभूमी ती अजिबात झालेली नाही पाहिजे ती। तुमचं नाव? माझं नाव बालाजी निखाते। फुलमरी में मौजूद दरगाह हज़रत जमाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला जारी है, जिसमें बड़ी तादाद में ज़ायरीन शामिल हो रहे हैं। नाजरीन, कोरोना के सबब गुज़िश्ता 2 सालों से सभी मजहबी तकारीब पर पाबंदी आयद थी, जिसकी वजह से बुजुर्गान दीन के आराज भी मुख्तसर तौर पर मनाए जा रहे थे। अब जबकि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र आयद पाबंदियां बतदरीज ख़त्म की जा रही हैं और तकरीबन सभी कारोबार शुरू किए जा चुके हैं, लोग जोश व खरोश के साथ मजहबी रसूमात अदा करने लगे हैं। फुलमरी में मौजूद दरगाह जमाल शाह बाबा का उर्स भी जोश व खरोश से मनाया गया। उर्स में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में ज़ायरीन दरगाह पहुँचे और उर्स तकारीब में हिस्सा लिया। फुलमरी नगर पंचायत के सदर सुहास शिरसाट भी दरगाह पहुँचे और अकीदत के साथ मज़ार शरीफ पर चादर गुल पेश की। इस मौके पर नगर पंचायत के नायब सदर अकबर पटेल, योगेश मिसाड़, गणेश राउत, वाल्मीकि जाधव, राम बंसोड़े, सुमित प्रधान, गजानन नागरे और सतीश मिसाड़ समेत गाँव वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर फुलमरी नगर पंचायत के वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ख़वातीन के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले रखे गए। अयां रहे कि पिछले 2 साल के मखदूश वबाई हालात में तमाम तर कारोबार, सनातें, व्यापार और यहाँ तक के उमूमी रोज़गार भी मुतासिर होने के सबब ज़िंदगी की रफ्तार ही मात पड़ चुकी थी और कई कारोबार तो सिरे से बंद ही पड़ गए। और जब तमाम लोग पाबंदियों में अपने घरों पर ही महसूर हो गए तो इन हालात का सबसे ज़्यादा असर तबक़े निस्वां पर ही पड़ा। और इन 2 साला आजमाइशी अय्याम के बाद अब कहीं जाकर हालात बदले हैं तो ख़वातीन ने भी क़दरे इत्मीनान की सांस ली है। ख़वातीन की सरगर्मियों में मज़ीद सुधार लाने और ज़िंदगी को पटरी पर लाने की गर्ज से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर फुलमरी नगर पंचायत के शोबे बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल की जानिब से शोबे की सभापति अश्विनी वाल्मीकि जाधव
और नायब सभापति रत्ना वाड़ुबा सोनोनी की काविशों से शहर फुलंबरी में ख़वातीन व दोशीज़ाओं और लड़कियों के मुख्तलिफ मुकाबलों के इनेकाद किए गए। ये मुकाबले 27 फरवरी को रखे गए, जिनमें रंगोली मुकाबले और पहली ता 10वीं जमात के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 17 से 25 साल उम्र के ज़ुमरे की ख़वातीन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव और 26 साल से ऊपर की औरतों के लिए माझी वसुंधरा के तहत नज़ाफ़त व सफाई के स्वच्छ भारत अभियान के मुकाबले रखे गए। इसी तरह 28 फरवरी और 3, 4, 5, 6 मार्च को प्रश्न मंजूषा मुकाबले मुनक़िद होंगे, जबकि 1 मार्च को कबाड़ से जुगाड़, 2 मार्च को मेरी पर्स बाग के मुकाबले मुनक़िद होंगे। दरी असना मुकाबलों में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंदों को यहाँ विट्ठल मंदिर में रोज़ाना के औकात सुबह 11 तो दोपहर 2 बजे के औकात में रजिस्ट्रेशन व इंदराज करना होगा। इस तरह की इत्तला सदर बल्दिया सुहास शिरसाट ने दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से हुकूमत महाराष्ट्र के सीनियर वजीर नवाब मलिक के खिलाफ आज सुबह कार्रवाई की गई, जिसकी महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी मोहसिन अहमद ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और एक मेमोरेंडम सीएम ऑफिस के सुपुर्द किया। नवाब मलिक के ऊपर जो बेइंसाफी हुई है और उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई की जा रही है, इसका हम निषेध करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से हमारी दरख्वास्त है, इस तरफ उन्होंने तवज्जो देना चाहिए और ईडी की जो कार्रवाई है इस तरह की गलत है। केंद्र जो है महाराष्ट्र में हस्तक्षेप कर रहा है और जानबूझ के सियासी जो है मकसद मफाद के लिए जो छापेमारी कर रहे हैं। हम सब इसका निषेध करते हैं और महाराष्ट्र शासन से दरख्वास्त करते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्तलिफ रियासतों से आए ताइक्वांडो के खिलाड़ियों का इंतखाब नेशनल टीम के लिए किया जाएगा। ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुताल्लिका तंजीम के जिम्मेदारान ने दी। अयार है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही खिलाड़ियों के इंतखाबात के लिए आजमाइशी मुकाबले की शुरुआत भी हो चुकी है और इसके लिए मुख्तलिफ रियासतों के खिलाड़ी शहर आ चुके हैं। खिलाड़ियों की इंतखाबी जांच जदीद तर्ज़कार से की जा रही है और इसके लिए मुल्क व बैरून मुल्क से माहिरीन को भी मदऊ किया गया है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह मरकजी वजीर ममलिकत बराए मालियात डॉक्टर भागवत कराड़, रुकन असम्बली अतुल सावे, भारतीय ताइक्वांडो महासंघ के सदर नामदेव शरगांवकर की मौजूदगी में किया गया और बाज़ाब्ता इंतखाबी जांच का आगाज़ कर दिया गया है और कई खिलाड़ी रियासत व बैरून रियासत और देही इलाकों से भी इन मुकाबलों में शिरकत के लिए शहर आ रहे हैं। इसी तरह औरंगाबाद में भी मज़कूरा ताइक्वांडो महासंघ कायम किया गया है और औरंगाबाद ही में खिलाड़ियों का इंतखाब भी होगा। इस तरह की मालूमात भी नामदेव शिरगांवकर और औरंगाबाद ज़िला सदर नीरज बोरसे ने दी है। आजमाइशी मुकाबले औरंगाबाद के डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू कर दिए गए हैं। इस तरह की इत्तला भी नामदेव शिरगांवकर ने दी है। तर इथे प्रत्येक राज्यातले खेळाडू आलेले आहेत, तसंच महाराष्ट्रातले सर्वात जास्त आहे, तर महाराष्ट्रातले कमीत कमी एक 275 ते 300 पर्यंत खेळाडू महाराष्ट्रातले आणि बाकीच्या प्रत्येक राज्यातले इथे आलेले सर्व। सूद गिरनी चौक गारखेड़ा में इस्पा की आड़ में चलाए जा रहे जिस्म फरोशी के कारोबार करने वालों पर गुज़िश्ता शाम जवाहर नगर पुलिस ने छापा मारा और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंटी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस राय से मौसूला इत्तला के मुताबिक गारखेड़ा सूदगिरनी चौक पर एक इमारत में क्रिस्टल स्पा के नाम से जिस्म फरोशी का कारोबार चलाया जा रहा था, जिसकी इत्तला मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर संतोष पाटिल, डिप्टी इंस्पेक्टर वसंत शेलके, अजीत दुगरखेड़कर, कांस्टेबल गोरे, सोनो ने, एलपीसी हाके और कड़से ने एक बनावटी ग्राहक को 2000 रुपये देकर कहबा खाने पर भिजवाया। उससे पहले पंच के सामने नोटों के नंबर लिखे गए। डमी ग्राहक से स्पा मालिक अजय कौतिके ने 2000 रुपये वसूल करने के बाद उसके सामने 3 दोशीज़ाओं को खड़ा किया और उनमें से किसी एक का इंतखाब करके रूम में ले जाने को कहा, जिस पर फर्जी ग्राहक ने बाहर जाल बिछाए बैठे पुलिस अमले को इशारा किया और पुलिस ने वहां छापा मारा और जिस्म फरोशी के लिए लाई गई 3 दोशीज़ाओं समेत स्पा मालिक अजय और एक वर्कर कुणाल गजहंस को हिरासत में ले लिया, जबकि स्पा मालिक की पार्टनर प्रियंका भालेराव वहां मौजूद नहीं थी, जिसे पुलिस तलाश कर रही है। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस्म फरोशी के लिए लाई गई 3 लड़कियों में से एक का ताल्लुक रियासत मगरिबी बंगाल और 2 महाराष्ट्र ही से हैं। प्रियंका भालेराव इन लड़कियों को अपने जाल में फांस कर यहाँ लाती और उनसे जिस्म फरोशी का कारोबार करवाती। ग्राहक से 2000 रुपये लिए जाते, जिनमें से 1000 रुपये स्पा मालिक लेते और 1000 रुपये दोशीज़ा को दिए जाते हैं। ताल्लुका पैठन के दावरवाड़ी इलाके में
खुली फिजा में ज़रूरत से फारिग होने के लिए गए 2 अफराद पर लुटेरों ने चाकू से हमला करके उन्हें लूट लिया। नाजरीन, हुकूमत ने स्वच्छता अभियान के तहत मुल्क और रियासत में हालांकि घरों में ज़ाती बैतुल खला की तामीर पर अपनी खूब तवानाइयाँ सर्फ की हैं ताकि खुले में बैतुल खला पर रोक लगाई जा सके, लेकिन आज भी खुले में बैतुल खला करते हुए लोग देखे जाते हैं। गुज़िश्ता मंगल को रात 7:30 ता 8 बजे के दरमियान ताल्लुका पैठन के दावरवाड़ी के 2 नौजवान प्रकाश औटे और प्रीतम कुमार खुले माहौल में फारिग होने गए थे और फरागत के बाद यहाँ कुतुब खेड़ा रोड से फिर गांव की जानिब लौट रहे थे कि इसी दौरान उन दोनों पर 4 अजनबी नौजवानों ने जवारी के खेत से बरामद होकर हमला कर दिया। वो लोग मज़कूरा दोनों पर ही टूट पड़े थे, जिसमें उन्होंने प्रकाश औटे की पीठ की सिमत से दाएं बाजू पर चाकू घोंपकर उसे शदीद जख्मी कर दिया और प्रीतम कुमार को भी शदीद जदोकोब किया। लुटेरों ने उन दोनों के पास से 40,000 की मालियत के 2 मोबाइल फ़ोन और दोनों के हाथों पर बंधी घड़ियां छीन लीं तो दोनों ने चीखो पुकार की और गांव वाले इनकी मदद को आते उससे पहले ही लुटेरे मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। जख्मी नौजवानों को पाचोड़ के देही अस्पताल ले जाया गया। इत्तला मिलने पर पाचोड़ थाना के माविन इंस्पेक्टर सुरो से फौजदार सुरेश माली, जमादार प्रशांत नांदो व दीगर अहलकार अस्पताल पहुँचे और ज़ख्मियों की अयादत करते हुए वाक़ये की जानकारी हासिल की और फिर मोबाइल लोकेशन के ज़रिए लुटेरों का पता लगाकर उनका पीछा किया गया। लुटेरे अपनी मोटरसाइकिल साशट पीपलगांव के इलाके में छोड़कर फरार हो गए। मोटरसाइकिल तो बरामद कर ली गई, लेकिन लुटेरे फरार ही हैं। मौके वारदात पर से उनके फिंगरप्रिंट और जूतों के निशान की मदद से पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस वारदात से गाँव वालों में घबराहट व खौफ पाया जा रहा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जोश खरोश से मनाई गई संत गाड़गे बाबा की जयंती, शहरों अतराफ में उनकी तस्वीर पर चढ़ाए गए फूल, खिराज अकीदत पेश। सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन की रियासती मरकजी तंजीम के ऐलान पर रियासत भर में की गई हड़ताल, शहर और अतराफ के सरकारी मुलाजमीन भी हुए 2 रोज़ा हड़ताल में शामिल। कैंसर हॉस्पिटल की एक खातून डॉक्टर को मरीज के रिश्तेदार की जानिब से हिरासा करने का मामला हुआ उजागर, डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ सख्त बरहम। लेडी डॉक्टर के सेहतियाब होने के बाद दर्ज करवाई जाएगी पुलिस में शिकायत, मार्ट तंजीम ने किया ऐलान। और तालुका कन्नड़ के जेहूर में एक पागल कुत्ते ने 6 मासूम बच्चों को कर दिया लहूलुहान, गांव वालों पर खौफ तारी। पागल कुत्ते से फौरी निजात दिलाने का किया जा रहा है मुतालबा, मगर मुताल्लिका इंतजामिया की खामोशी मानाखेज। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं खाजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।